नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 1 मई की सुबह 7:30 बजे से कुंभ राशि के जीवन में आएगी खुशियां ही खुशियां और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह कुंभ राशि वालों का पूरी तरह से पलटने वाला है भाग्य। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार के दिन अगर व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो यह विशेष लाभकारी माना गया है। शुक्रवार के दिन की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। हम आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के कुछ सरल उपाय बताने वाले हैं। यदि आप यह उपाय करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देगी और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं वह उपाय कौन से है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुंभ राशि वालों की किस तरह पलटने वाला है भाग्य। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। बहुत से लोग अभी आपके प्रयासों को लेकर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसीलिए अभी बाहर निकले और उन लोगों के साथ रहे जो आपका समर्थन करते हैं। आपका आकर्षण आपको किसी भी समूह का केंद्रीय बिंदु बना सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर रहेंगे और इस दौरान स्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगी, अर्थात वे आपसे प्रेम और स्नेह का भाव रखेंगे। कोशिश करें कि परिवार को थोड़ा समय दे पाए ताकि उन्हें आपसे शिकायत ना रहे। आखिर परिवार भी महत्वपूर्ण है। ध्यान करने या सिर्फ अकेले रहने के लिए इस समय सामाजिकरण से ब्रेक ले। इस दिन आप पर्याप्त नींद ले और अपने अवचेतन विचारों को पूरी तरह बाहर निकालने के लिए सपनों को लिखने के बारे में विचार करें। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाएंगे, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता पाने में सफल होंगे। अध्यात्म के साथ साथ कुछ गुप्त रहस्यों को जानने की ओर आपका रुझान रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। अपनी मीठी वाणी का उपयोग प्रेमी की प्रशंसा के लिए कर सकते हैं। प्रेमी आपको मन की बात कह सकता है, लेकिन आप केवल रोमांटिक बात ही सुनना चाहेंगे। आप उसकी निजी बातों को अगले दिन के लिए रखना चाहेंगे। एक आध बात आपको सुन लेनी चाहिए। किसी बात को लेकर आप दोनों भ्रम में बने रहेंगे या आप दोनों किसी बात से अनजान गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। अपनी ईगो के चलते आप दोनों में से कोई भी इस गलतफहमी को दूर करने की पहल भी नहीं करना चाहेगा। आने वाले दिन की ग्रह स्थिति आपके संबंधों के बारे में कुछ उलझनें पैदा कर सकती है। इन उलझनों के कारण आपका दिलो दिमाग भटक सकता है, अर्थात संबंधों में क्या चल रहा है वह आप समझ नहीं पा रहे हैं। आगे भविष्य में क्या मोड़ लेना है इसे लेकर भी आप भ्रमित रह सकते हैं। लव लाइफ को लेकर बहुत से सपने बुनने का दिन है। कैसे अपनी लव लाइफ को सुधारा जाए या कैसे इसे और अधिक रोमांटिक बनाया जाए आदि बातें आपके मन में उमड़ घुमड़ मचाने वाली है। अर्थपूर्ण बातचीत का सिलसिला प्रेमी के साथ चल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। अगर आप कोई नया काम या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपको आसपास के लोगों का पूरा सहयोग मिलने वाला है। सोशल ग्रुप या क्लब्स के माध्यम से नेटवर्किंग आपके लिए लाभदायक रहेगी। आपका आकर्षण नए दोस्त बनाने या कुछ समय और ध्यान अपने मौजूदा रिश्तों में देने में मदद करेगा। इस दौरान किसी वाहन या घर की किसी सामान के रिपेयर में आप काम कर सकते हैं। इस काम पर आपकी जमा पूंजी और समय लग सकता है। आप अपने अस्तित्व को निखारना चाहते हैं और आप अपने जीवन में बड़े निर्णय लेने के लिए इच्छुक है। यह निर्णय लेने और दोस्तों बनाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके नए संपर्क भविष्य में सहायक होंगे, इसीलिए आप अपने व्यावसायिक पत्र को जेब से निकाले
वह दूसरों को देने से डरे नहीं। सभी संपर्क आपके लिए भाग्यशाली नहीं होंगे, उनमें से कोई एक या दो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। आपके विचार किसी को विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं और आपके द्वारा किए गए इस प्रयास के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपने अच्छा कार्य किया है, आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान एवं सकारात्मक का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह आपको गहन चिंता में डाल सकता है, जिससे आपको मानसिक दुविधा भी रहेगी। आप होशियार रहे और स्वयं जरूरत अनुसार उपचार भी करें, इससे आप थोड़ा हल्का भी महसूस करेंगे। घुटनों और जोड़ों की परेशानी से बचकर रहे। आप नियमित रूप से खेलें और जिम करें। अपने जोड़ों के बारे में सोचें और थोड़ा ध्यान दें। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और नियमित रूप से जिम जाए। आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर आपके अच्छे हालात रहेंगे। आप आनंद ले, जिम जाए और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठाए। कोई भारी सामान न उठाए, वरना कमर या जोड़ों में दर्द हो सकता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा काम का बोझ लेंगे तो आपको किसी शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। आपको परिवार का सुख थोड़ा कम मिल सकता है। ऐसी स्थिति में या तो आप अपने काम में इतने व्यस्त होंगे कि परिवार को समय कम दे पाएंगे और परिवार में आना जाना थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जितना भी समय आप उनके साथ गुजारे, अपनी ओर से परिवार की प्रति समर्पित रहे और अपनी जिम्मेदारियों का भली प्रकार निर्वाह करे। आपके कुटुंबीजन आपकी प्रगति में बाधक नहीं, सहायक बनेंगे और आपको आर्थिक तौर पर मदद भी पहुंचाएंगे। ऐसे में उनसे अच्छे रिश्ते बनाना बेहतर होगा। आपकी आनबन आपके बड़े भाई बहनों से हो सकती है, लेकिन वे आपके भले के लिए आपसे कहेंगे। अभी आप किसी से भी अपने विचारों को शेयर करने के इच्छुक नहीं है। यह समय दुनिया की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। इसमें कुछ प्रतिद्वंदी हो सकते हैं या कठिन भावनाएं भी उत्पन्न हो सकती है। सपने में बताए गए अर्थ पर विचार करें। मार्गदर्शन और शांति के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। दोस्तों का साथ मजेदार रहेगा, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च न करें, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर पहुंचेंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को किस तरह प्रसन्न करना चाहिए। अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन भक्ति भाव से माता रानी की विधि विधान पूर्वक पूजा कीजिए। इससे माता रानी आपसे प्रसन्न होगी, परंतु इसके लिए आपको कुछ विशेष विधियां हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पालन करके आप माता लक्ष्मी जी को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। आप शुक्रवार के दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। इसके पश्चात आप अपने सभी कार्य से निवृत्त होकर स्नान कीजिए। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा आरंभ करनी होगी। पूजा वाले स्थल पर आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात आप घी का दीपक जला सकते हैं और मंत्र ओम श्री श्री नमः का 108 बार जाप कीजिए। जब आप माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तब उसके पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी को मिश्री, खीर, मीठे पकवान का भोग लगाना होगा। उसके बाद आपको 7 साल की उम्र की कन्याओं को भोजन कराना होगा। अगर आप यह उपाय 3 शुक्रवार तक करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी खुश होगी और घर परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार के दिन शाम के समय घी का दीपक जला सकते हैं, परंतु आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप दीपक उत्तरी पूर्व कोने में ही लगाए और लाल रंग की सूती धागे का ही प्रयोग कीजिए। अगर आप दीपक में थोड़ी सी केसर डाल दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप शुक्रवार के दिन एक पीले रंग के कपड़े के अंदर 5 पीली कौड़ी, थोड़ी सी केसर और एक चांदी का सिक्का रखकर पोटली बनाकर इसको घर की तिजोरी में रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है
और धन से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को किस तरह प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि 1 मई की सुबह 7:30 बजे से कुंभ राशि के जीवन में इस तरह की खुशियां आने वाली है, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों का भाग्य पूरी तरह से पलटने वाला है। आप इस वीडियो में जान चुके हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातें, उनका लव राशिफल, उनका आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है, उनका स्वास्थ्य राशिफल और अंत में कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में भी आप इस वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।